नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर भारत में और मैं हूं आपके साथ दीपिका तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जहां पर लव कुश रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। पवन गुप्ता जी हैं, आप श्री सुभाष गोयल जी हैं, हमारे महामंत्री हैं। मैं अर्जुन कुमार, प्रेसिडेंट लव कुश रामलीला कमेटी। और सुभाष भाई ने अभी इंट्रोडक्शन कराई, गगन मलिक जी जो राम के रूप में, निशांक अरोड़ा जी लक्ष्मण के रूप में, स्वीटी जी सीता के रूप में। मैं चाहूँगा कि पहले हमारे जो आए हुए गेस्ट हैं, क्योंकि आज मुंबई से आप लोग आए हैं बंधुओं, इससे कि पहले मैं कुछ रामलीला के विषय में नई जानकारी दूँ, हमारे आए हुए हमारे बीच में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जो तीनों कलाकार हैं और तीनों कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से हैं। ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं कि इनके विषय में भाई गगन मलिक जी जो पिछले दिनों भी हमारे यहाँ राम का किरदार निभा चुके हैं, जी टीवी सीरियल के अंदर भी, रामायण के अंदर आप राम का किरदार निभा चुके हैं और एक बार नहीं बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर थाईलैंड के अंदर भी आपने यूनेस्को की तरफ से इंटरनेशनल अवार्ड जो है आपको मिला है। और ऐसे कलाकार निश्चित रूप से जिन्होंने रामायण के अंदर ही राम का रोल किया हो, वो ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई के अंदर इतने बड़े सीरियल के अंदर, रामायण जैसे सीरियल के अंदर पहले ही काम कर चुके हैं। तो इस बार भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। मैं इससे कि पहले मैं आपको और जानकारी दूँ इस वर्ष की नई मैं चाहूँगा कि हमारे बीच के अंदर आए हुए जो हमारे मोअज़्ज़िज़ कलाकार हैं, मेहमान हैं, जो इस बार अपना किरदार निभाएंगे, वो आपके बीच के अंदर अपनी बात रखें और आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप उनसे भी पूछ सकें और उसके बाद प्रेस की पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा। जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ सुभाष गोयल जी के लिए और पवन गुप्ता जी के लिए, जो आज से जिनसे रिश्ता आज का नहीं है, कई सालों का रिश्ता है। वही रिश्ता अर्जुन जी से भी है और बहुत ही मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, एक परिवार की तरह हमने काफ़ी साल काम किया है और मुझे लगता है कि मेरा चौथा साल होगा कि मैं लव कुश रामलीला में राम का किरदार निभाऊंगा। आपने मुझे जी टीवी रामायण में राम के किरदार में देखा होगा और संकट मोचन हनुमान सीरियल भी आया है जो कि 3 साल सोनी पर चला। उसमें भी राम जी का, कृष्ण जी का और विष्णु जी का तीनों किरदार मैंने निभाए हैं। यही नहीं कि अयोध्या में भी पिछले 3 साल से दीपोत्सव जो योगी जी करते हैं उसमें भी राम का किरदार निभाने का मौका मुझे ही मिलता है। और लव कुश रामलीला के साथ बहुत ही अच्छा पुराना रिश्ता है। ये दुखद बात है कि आज अशोक जी हमारे बीच में नहीं हैं। वो भी बहुत मेरे आदरणीय और बहुत प्रिय थे, बहुत कुछ सीखा भी उनसे भी, तो उनको भी मैं आदर अपना सम्मान देता हूँ आज। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और पहली बात तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इस बार मुझे लव कुश रामलीला में, जो कि हमारी दिल्ली की बहुत ही बड़ी रामलीला है, बहुत ही बड़ी रामलीला है, उसमें मुझे माता सीता जी का किरदार करने को मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे अर्जुन सिंह जी जो हमारी रामलीला के प्रेसिडेंट हैं और पवन गुप्ता जी का, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना है। और स्वयं राम जी, जो हमें राम जी स्वयं अपने किरदार के लिए इंसान को चुनते हैं, तो माता सीता जी का इतना आशीर्वाद है कि मुझे रोल इस बार करने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने अयोध्या की रामलीला में भी माता सीता जी का किरदार किया है और इस वर्ष दोबारा मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं सीता जी का किरदार करूँ। जय श्री राम आप सबको। सबसे पहले मैं अरुण जी, पवन जी और सुभाष जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बचपन से सभी लोग देखते आए हैं कि रामायण एक, जैसे गगन जी ने बोला कि आजकल भाइयों में नहीं बनती हैं, लेकिन वो सदियों से चला आ रहा है कि वो अगर बन जाए तो बस फिर कुछ कहना ही नहीं है। और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लाइव करेंगे, तो आई होप ऑल द बेस्ट एवरीवन कि हम लोग अच्छे से करें। बस थैंक यू सो मच। विश्व प्रसिद्ध दिल्ली लाल किला मैदान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य लव कुश रामलीला का मंचन 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रामलीला कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने रामलीला में राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकारों से रूबरू करवाया। बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता फिल्म और टीवी एक्टर गगन मलिक
प्रभु श्री राम का भूमिका अदा करेंगे। वहीं सॉन्ग राइटर OTT पर जानी मानी अभिनेत्री स्वीटी सीता की भूमिका में होंगी और सीरियल के जाने माने स्टार दिशांक अरोड़ा लक्ष्मण के रोल निभाएंगे। इस प्रेस वार्ता के दौरान कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि इस वर्ष रामलीला को लेकर भव्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारा हर वर्ष रामलीला कराने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों में संस्कार और भाईचारा बढ़ाना है और लगभग 20 से ज्यादा धार्मिक चैनलों के साथ साथ दूरदर्शन पर रामलीला का सीधा प्रसारण होगा। वहीं रामलीला में अहम रोल अदा करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री ने अपने अपने किरदार को लेकर वक्तव्य रखा और आदि पुरुष के रिव्यू को देखते हुए अपने चुनौतियों का भी जिक्र किया। रामायण की जब भी बात होती है तो राम के भाव दर्शकों को ज़्यादा पसंद आते हैं, यहाँ तक कि डिजिटल हो या टेक्निकल हो। आदि पुरुष को जैसा कि रिव्यू देखकर देखा जा सकता है, तो राम के जो भाव हैं उस पर आपका क्या विचार है? राम जब हम नाम लेते हैं तो मर्यादा शब्द अपने आप सामने छलकने लगता है, शांत स्वभाव झलकने लगता है, उनके चेहरे की सौम्यता छलकने लगती है। तो वो जो सारे भाव हैं, जब राम स्टेज पर खड़े होते हैं तो वो सारे भाव दिखने चाहिए, चाहे वो फिल्म है चाहे वो कोई स्टेज है। तो हमारी कोशिश यही है कि जब राम करें तो हम परफॉर्मेंस इस तरह का दें कि वो सारे भाव छलके, ना कि हमारी कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पे हो। टेक्निकल एक बोनस है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैरेक्टर जो सामने किया जा रहा है वो सही तरीके से दर्शकों तक पहुँचे, जो संदेश है प्रभु राम का वो जो है लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन है। सर, आपने GTV में राम का रोल किया, अयोध्या में किया और फिर आप अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में रामलीला मैदान में भी नजर आएंगे राम के रूप में। तो आपके जीवन में राम के रोल को करने से पहले और राम के रोल को करने के बाद में क्या कुछ खास बदलाव देखिए, जो आपको लगा? बहुत बदलाव आते हैं। जब इतने बड़े किरदार आप निभाते हैं तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आता है। जो अच्छी अच्छाइयाँ हैं जो मुझे उस किरदार से मिली, वो भी मेरे अंदर आ जाती हैं, ताकि मुझे समझ में आता है कि मुझे जीवन को ऐसे जीना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। थोड़ी जो आँखें हैं वो खुल जाती हैं, आपकी जो चीज़ें जो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देने लगती हैं। आपका लक्ष्मण के किरदार को लेकर कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मैंने जब करियर अपना स्टार्ट किया था तो मुझे गगन जी के साथ ही माइथो शो में मैंने काम किया था, और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और अब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ एक तरह का, क्योंकि लाइव करना है तो एक लाइव का मज़ा एक अलग होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। उनका जो भाव था वो थोड़ा गुस्से टाइप, थोड़ा तेज ज़्यादा हो जाया करते थे, तो उसी लेकर आपकी तैयारियाँ क्या है? देखिए, वो तो हम तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल करेंगे तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, वो जिस तरीके से मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि जितना से क्लोज मैं उसको निभा पाऊँ, मैं निभाऊँगा। रामायण का जब भी जिक्र होता है तो उसमें भाव बहुत ही अहम रोल होता है, भाव का। और जब सीता की बात आती है तो उनकी शालीनता, उनकी सहज भाव और जिस तरीके से सीता के एक्सप्रेशन है, उसे लेकर अभी आप इसमें दिल्ली रामलीला मैदान में एक सीता के भूमिका निभाने वाली, तो इसे लेकर आपके क्या क्या चुनौतियाँ होंगी? नमस्कार, पहले बात तो जय श्री राम सभी को। और जैसा कि आपने बात की चुनौतियों की, तो जब भी हम सीता जी, इतना बड़ा जो नाम है, जो किरदार है, जब भी हम उसको निभाते हैं तो चैलेंजेस तो उसके साथ ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक पोर्ट्रे करना और लाइव स्टेज पे पोर्ट्रे करना बहुत बड़ी बात है। भाव की मैं बात करूँ तो जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं, अगर हमने उसके बारे में पढ़ा है, अगर हम उसे जान चुके हैं और उसको हम जानते हैं और हमें ये पता है कि लोग कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे, या कितना कनेक्ट करते हैं, जनता उससे कितना कनेक्ट करती है, तो वो भाव हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। वो कहते हैं किसी रोल को दिल से निभाना, तो जब आप वो रोल दिल से निभाते हो तो भाव अपने आप आपके चेहरे पर वो दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि आपने OTT प्लेटफॉर्म पे काम किया है और जब आपने अयोध्या में भी एक सीता का रोल किया है, तो जब आपने अयोध्या में सीता का रोल किया उसके बाद आपके असल जीवन में कुछ क्या खास लगा? जैसा कि आपने बात करी अयोध्या की रामलीला की, तो जो कि अपने आप में राम जी की नगरी है, और वहाँ जाके सीता जी का रोल करना, मैं कहूँगी मेरे लिए अब तक सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात थी कि मुझे उसके लिए चुना गया। और निजी ज़िंदगी पे उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे लगता है कि सीता जी के किरदार से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जैसा जो पेशेंस लेवल उन्होंने दिखाया कि वो इतने साल अशोक वाटिका में रही, पर उनको इतना बिलीव था कि राम जी आएंगे। वो बिलीव हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे होपलेस सा नहीं हो जाना चाहिए कि ये काम बिगड़ गया है तो अब ये काम नहीं होगा। तो वो काम, सब काम होंगे, बस हमें विश्वास होना चाहिए और इतना पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। उत्तम भारत के लिए दीपिका तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।